अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी और जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो नाइजल फराज साहब के हवाले से है, रिफॉर्म्स पार्टी के हवाले से है। और अगेन उन्होंने ये जो मौजूदा हालात हैं उसमें फिर से जो है वही बातें जो कुछ अर्सा पहले वो कह रहे थे उसी के ऊपर जो है आज उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के साथ बात करते हुए जो कहा है, कैश टू डैश का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है और कहा कि रिफॉर्म विल पे माइग्रेंट 1000 के जो रिफॉर्म्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है वो 1000 पाउंड जो है ईच पर्सन को पे करेंगे टू लीव द यूके अंडर प्लान टू डिपोर्ट। और उसमें यह है कि 4 लाख लोगों का उन्होंने जिक्र किया है कि 4 लाख लोग जो हैं फराज सेज इन अ प्लान फॉर अ बॉर्डर क्रैकडाउन जो है उन्होंने कहा जी कि हम क्रैकडाउन करेंगे उन 4 लाख लोगों के ख़िलाफ़ जो है जो पिछले कुछ टाइम से जो है और जो उन्हीं की पार्टी के ज़िया यूसुफ साहब हैं उन्होंने ये पिछला फिगर जो है और ये जो टाइम फ्रेम है उसमें उन्होंने 5 से 8 साल का जिक्र किया है कि लास्ट 5 टू 8 ईयर्स के दौरान जो है यूके में जो लोग इलीगल तरीके से दाखिल हुए या जिन्होंने कानून को तोड़ा या लीगल तरीके से दाखिल हो के बाद में उन्होंने असाइलम क्लेम किए और उनकी तादाद जो और जिनको जिनको असाइलम जो है ग्रांट हो गया, जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया, उन्होंने कहा कि हम उन तमाम लोगों की फाइल्स जो हैं उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इनको जो है वो कैसे असाइलम जो है वो ग्रांट हुआ है। नाइजर फराज पार्टी वॉज टू रिव्यू द असाइलम फैसले जो हैं टू डिटरमिन इफ़ द इंडिविजुअल कैन स्टे एज अ पार्ट ऑफ द क्रैकडाउन, क्या इस क्रैकडाउन में हम इनको अलाउ करेंगे यहाँ पे रहने का कि नहीं। इसकी डिटेल्स आप पढ़ना चाहें तो इसका सोर्स ऑफ न्यूज़ जो है आज की इस बात का वो द गार्डियन है। इसके अलावा द सन जो है उन्होंने भी बहुत तफसील में जो है आज इस आर्टिकल को जो है पब्लिश किया है। और ये मैं समझता हूँ इस हवाले से जो है ये बड़ी सख्त किस्म की आज उनकी स्टेटमेंट थी। एनीवन हु एंटर्ड द कंट्री इलीगली का वर्ड वैसे यूज़ किया गया है, दोज हु ओवरस्टेट, लेकिन अगली लाइन में उन्होंने कहा कि वो जो लोग इलीगल एंटर हुए या वो लोग जो थे वो यहाँ पे रहते हुए ओवरस्टेड हो गए और उसके बाद देयर वीज़ा और इफ़ देयर होम कंट्री इज़ नॉट डीम्ड सेफ वुड बी रिटर्न्ड, और चाहे वो लोग इस वक्त यहाँ पे हैं लेकिन अगर उनके कंट्री की रिपोर्ट आ जाती है कि दे आर सेफ़ तो हम उनको वापस भेजेंगे। अब सेफ़ के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेफ़ कंट्री जो है। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ये जो मौजूदा जो फ़िलहाल सिचुएशन जो आई है ईरान वॉर के हवाले से और जिस तरीके से पाकिस्तान की बड़ी कामयाब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रही है, फॉरेन पॉलिसीज़ रही हैं और लोन्स के हवाले से और ये जो यूरो बॉन्ड पाकिस्तान ने जारी किया है उस हवाले से पाकिस्तान को भी जो है काइंड ऑफ सेफ कंट्री जो है वो माना जा रहा है इस वक्त। और डे बिफोर यस्टरडे पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम जो है इस्लामाबाद में पीएम हाउस की बैक साइड पे जो मारगला की पहाड़ियाँ और बाकी तरफ है वहाँ पे एक न्यू सिटी जो है उसको आबाद करना चाह रहे हैं और उसमें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक न्यू सिटी जो है वो देखेंगे। साथ ही जो है एक और जो लेटेस्ट अपडेट थी वो ये था कि जी के जो पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके हवाले से जो है एक उनको न्यू पासपोर्ट जो है एक इंडिपेंडेंट एक पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का वो इशू किया जाएगा जो इन्वेस्टर्स के लिए होगा। स्पेशली जिस तरह डिप्लोमेट का पासपोर्ट जो है ब्लू पासपोर्ट जिसको कहा जाता है वो एक सेपरेट पासपोर्ट होता है और उसके ऊपर बहुत से कंट्रीज़ की एंट्री होती है। इसी तरह पाकिस्तान जो है अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अभी उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट में हम इस बात को लेके जा रहे हैं और पॉसिबिलिटी उसमें ये है कि पीएम साहब जो हैं वहाँ से परमिशन मिल जाएगी और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए पासपोर्ट अलहदा से इशू किया जाएगा और उस पासपोर्ट के ऊपर जो दुनिया के ताकतवर कंट्रीज़ हैं चाहे वो यूके है, अमेरिका है, कनाडा है
और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनकी उस पासपोर्ट के ऊपर एंट्री होगी। और ये जो सारी चीज़ें इस तरह की जब होती हैं, सो दैट्स मीन कि वहाँ पे उस कंट्री को जो है सेफ़ कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। जब पाकिस्तान को सेफ़ कंट्री डिक्लेयर करेंगे तो फिर जो है वो ऑब्वियसली ये पासपोर्ट की एक्सेप्टेंस या बाकी चीज़ें तभी होंगी जब इस तरह की सिचुएशन आएगी। सो अब बैक टू आज का जो पॉइंट है कि नाजल फ़राज साहब और उनकी पार्टीज़ के हवाले से ये है कि जो ऑलरेडी असाइलम जिनके ग्रांटेड हैं, जिनको ऑलरेडी रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, हम उसको रिव्यू करेंगे। क्या इसकी एक कानून में गुंजाइश बनती है? लॉ में तो इसकी गुंजाइश नहीं है कि इस तरीके से जो है जिनको ऑलरेडी रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका हुआ है तो उनको जो है आप रिव्यू करके उनका रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो ख़त्म करें, या कहें कि जी कि नाउ यू लीव द कंट्री क्योंकि आपका कंट्री सेफ़ है। सो इसका मतलब ये होता है कि जो इसने होम ऑफिस ने ऑलरेडी फैसले किए हुए हैं, इसका मतलब है कि आप उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी चैलेंज कर रहे हैं। सो इसलिए ये चीज़ें इतनी सिंपल तो है नहीं। बीइंग अ ह्यूमन राइट्स लॉयर मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन क्या इस तरह की जो बयान आते हैं, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल बेस के ऊपर हैं या उनकी बैकग्राउंड जो है कोई और है? क्या पार्लियामेंट में अगर वो पहुंच जाते हैं और पार्लियामेंट से ये कानून पास करवा लेते हैं कि हम पिछले 8 साल से या 5 साल से दिए हुए स्टेटस को जो है हम रिव्यू करके उसको कैंसिल कर सकते हैं, देन द आंसर इज़ येस। वो पार्लियामेंट के थ्रू अगर पास हो जाता है तो वो चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन जहन में रखा जाए कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है ये काफ़ी अरसे से जो अपना वाइट पेपर इशू किए, फिर उसके बाद जो इनका डिबेट चली और उसमें कहा गया था कि हम अप्रैल में जो है जाके इसको डिसाइड करेंगे और जो वीज़ा जो ILR है उसको 10 ईयर्स का करेंगे। और बहुत से ऐसे जो मामला थे जिसका अनाउंसमेंट्स की हद तक जो थी अभी बात रह गई थी, लेकिन उसके ऊपर भी खामोशी है। क्या वो खामोशी इस चीज़ की है कि मामले को जो है वो ना आगे उलझाएं, या वो खामोशी इस चीज़ की है कि उसमें जो है इलेक्शन तक उसको होल्ड किया जाए और ये जो है चीज़ें ये अगली गवर्नमेंट आके करती है? क्या लेबर का जो वोट बैंक है उसकी वजह से ये खामोशी है? सो बहुत से सवालात हैं, लेकिन द एस्टिमेटेड डिपार्चर ऑफ 400,000 जो है 4 लाख लोगों के वीज़ों की बात हो रही है। सो इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर। ये देखिए पिछले 1 वीक से जो है 2 तरह के केसेस की भी रिव्यू में जाने की बात हो रही है। एक नंबर 1 जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जो DV की अप्रूवल्स आई हैं उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशंस हुई कि जी के बहुत से लोगों के जो DV के केसेस थे वो फेक हैं और उनको स्टेटस मिला। इसी के साथ साथ जो है जो LGBT की बेस के ऊपर जिनको स्टेटस मिला उसके ऊपर भी हो रही है बात कि जी के जो LGBT के केसेस थे, और बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एविडेंस वगैरह भी नहीं दी गई लेकिन उनको LGBT का जो था वो स्टेटस ग्रांट कर दिया गया, रिफ्यूजी स्टेटस हो गया। सो सेम इसी तरह जो है ये अब थर्ड जो चीज़ें आई हैं उसमें यह है द एस्टिमेटेड डिपार्चर ऑफ 400,000 पीपल इज़ अ बेस्ड ऑन दोज who already in the system and those expected to enter in the over the next 3 years। जो है इसमें जो है बहुत से लोग जो हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में शामिल हैं, जिनको रिफ्यूजी स्टेटस मिल चुका हुआ है, और जो अभी जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं क्या उनमें से जो है अगर उनको किसी को स्टेटस मिलता है तो वो भी ऑब्वियसली उसी फहरिस्त में जो है वो आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि माइग्रेंट कुड बी ऑल्सो भी हैंडिड 1000 टू लीव। अगर कोई जो है फेल्ड असाइलम सीकर या माइग्रेंट का वर्ड उन्होंने माइग्रेंट का यूज़ किया है। अब माइग्रेंट में जो है कौन से लोग आ जाते हैं, क्या सब फेल्ड असाइलम सीकर आते हैं या जिनके पास ऑलरेडी रेफ्यूजी स्टेटस है, उसको भी ये माइग्रेंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कहा कि जी के 1000 पाउंड जो है पर पर्सन हम देंगे और वो कंट्री लीव कर सकते हैं। अराउंड 55% की 55% ऑफ असाइलम एप्लीकेंट्स जो है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स जो हैं अराइव्ड हियर बाय अ स्मॉल बोट्स जो हैं विदाउट द राइट टू पेपर वर्क। जो है जो स्मॉल बोट्स के ज़रिए आते हैं उनके पास किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने असाइलम क्लेम किया, उन्होंने होटल्स की अकोमोडेशन रखी और उसके बाद जो है वो बहुत से लोगों को स्टेटस मिल गया। द प्लान विल बी एडिड बाय अ रिफॉर्म UK पुलिंग आउट द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। जो है सो ये
ये जो ECHR जिसको कहा जाता है, ये बेस्ड है ऑन जो असाइलम की जो होती है, जो जितने असाइलम के केसेस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो, चाहे वो आपका किसी सोशल ग्रुप से ताल्लुक़ की बेस पे हो, ये तमाम केसेस जो आते हैं, ये ECHR जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है 1951 जनेवा कन्वेंशन जिसको कहा जाता है, ये उसके अंडर आते हैं। और उसी हवाले से ज़िया यूसुफ साहब जो हैं द पार्टीज़ होम अफेयर्स स्पोक्स पर्सन जो है, उन्होंने कहा कि सेड 4 years जो है टोरी एंड लेबर पार्टी हैव प्रिजाइडेड ओवर एन इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन, के इन्होंने जो कुछ अभी तक किया है ब्रिटेन के साथ जो है पिछले 4 सालों में, हम उसको जो है रेक्टिफाई उनको करना चाहते हैं, उनकी जो तमाम चीज़ें जो थी गलतियां उसको सुधारना चाहते हैं। दे हैव अफेक्टिवली जो है ऑपरेटेड ओपन बॉर्डर पॉलिसी जो है, सो उसमें इन्होंने कि जी बॉर्डर जो था उसको ओपन छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेंट जो हैं वो एंटर हुए हैं ब्रिटेन में, और जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। और फर्दर जो है रिफॉर्म्स पार्टी ने आज ये कहा है द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रीवियस 5 years जो है, उन्होंने कहा जिस दिन हम गवर्नमेंट में आते हैं हम पिछले 5 साल का जो है, ये बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा खुल के उन्होंने कहा है कि प्रीवियस 5 years का जो है असाइलम जिनके ग्रांट्स हैं, और ये लाइन लिखी हुई है इन्होंने, सो इसलिए जितने दोस्त पढ़ने के या आर्टिकल के या इमिग्रेशन के इंटरेस्टेड होते हैं, चूँकि लंबा आर्टिकल है इसको आप ख़ुद से पढ़ लेंगे ज़्यादा अच्छा है। उसका सोर्स ये है द सन, आज का जो है ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। 5 years ऑफ है असाइलम ग्रांट्स एंड एनीवन हु ब्रोक इनटू द कंट्री इलीगली, जो कंट्री में इलीगल हुआ और या जो है वो ओवरस्टेयर होते हुए अनदर वीज़ा, किसी भी वीज़ा के ऊपर ओवरस्टेयर होके फिर उसके बाद वो किसी वीज़ा पे स्विच हुए। अब इसको आप ये कह सकते हैं, लेट्स से एक स्टूडेंट है वो ओवरस्टेयर हो गया, उसके बाद उसने ब्रिटिश के साथ मैरिज कर ली, लेकिन अब स्पाउस वीज़ा है उसके पास, लेकिन वो बीच में वो कह रहे हैं जी अगर ओवरस्टेयर हुआ, उसकी 3C लीव ब्रेक थी, तो वो कह रहे हैं जी वो भी इसी कैटेगरी में जो है वो आएंगे। एंड और कहा वी विल डू इट व्हाट इट टेक्स टू रिस्टोर जस्टिस इन अ ब्रिटेन, के ब्रिटेन को नॉर्मलाइज करने के लिए हम हर उस हद तक जाएंगे जो कि उसमें बेहतरी है। जिसमें शेडो होम सेक्रेटरी जो हैं क्रिस फिलिप जो हैं, उन्होंने कहा जी कि सेड जो पिछली गवर्नमेंट थी हैव ऑलरेडी प्रपोज दी डिटेल्स बॉर्डर प्लान टू पुल दी ECHR, के पिछली गवर्नमेंट ने भी जो था यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को चेंज करने के हवाले से, और उसमें उसको 1951 जिनेवा कन्वेंशन को आज 2026 के हवाले से इसमें बहुत टाइम गुजर गया है, बहुत सी चेंजेस जो हैं हालातों में आ चुकी हैं, और आज का जो न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर्स जिसको कहेंगे, जो न्यू असाइलम पॉलिसीज़ हैं वो 1951 के जिनेवा कन्वेंशन के साथ जो है वो मैच नहीं कर पाती। इसलिए आज का जो असाइलम लॉ है उसको आज के मुताबिक जो है वो करना चाहिए, और कम्प्लीटली बैन ऑन असाइलम क्लेम्स बाय इलीगल इमिग्रेंट्स जो है कि जी के उनको जो है मुकम्मल बंद होना चाहिए। इंस्टेड जो है वी वुड डिपोर्ट दैम विद इन अ वीक ऑफ अराइवल, और जो शख्स जो है UK में इस तरह दाखिल होगा उसको 1 week के अंदर जो है उसकी अराइवल के बाद जो है उसको हम वापस सेंड करेंगे। ऑब्वियसली 1 week में ही केस का फ़ैसला किया जाएगा। दैट्स मीन कि जहाँ पे उनको डिटेन करेंगे, चाहे वो बॉर्डर के थ्रू है, एयरपोर्ट के थ्रू कोई आया, या वो जो बोर्ड के जैसे भी कोई आएगा, उसको 1 week के अंदर केस का फ़ैसला करके उसका डिसाइड करेंगे। और रिमूवल फोर्स विल डिपोर्ट जो है 1.5 लाख माइग्रेंट ईच ईयर विद नो राइट टू बी हियर, और इस तरीके से उनका पिछली गवर्नमेंट का भी प्लान था जो उन्होंने कहा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन रिफॉर्म पार्टी जो है वो कह रही है कि हम इस तरीके से जो है अब चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं। ये थी जी आज की अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसी से रेलिवेंट जो है अगर आपके पास आपकी पर्सनल कोई ओपिनियन देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपनी ओपिनियन जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन अपनी ओपिनियन या कमेंट आप तभी लिख सकेंगे जब आपने पूरी वीडियो देखी होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।